हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्वेश्चन बैंक में। जैसा कि आपको पता है कि एलडीसी 2018 की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई है, इसलिए विभिन्न जो कार्यालय है, विभिन्न जिला कलेक्टर और विभिन्न विभाग है, तो उनमें आपको 26 तारीख को रिपोर्ट करना है। तो इस संबंध में दस्तावेज जो जो आपको लेके जाने हैं, तो बिना वीडियो लंबा किए, बाकी सब तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि आपको 11 से 5 बजे तक 26 तारीख को उपस्थित होना है। ये देखिए, 26 तारीख को आपको 11 से 5 बजे तक उपस्थित हो रहा है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं? सबसे पहले आपको कक्षा 10 का मूल प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म दिनांक अंकों व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित हो। आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है और 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके अलावा आपको मूल निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है और आवेदक का पहचान पत्र, यानी आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी हो, वो एक या दो आप और उसकी फ़ोटोकॉपी वो ले जाएं। यदि आवेदक का चयन उत्कृष्ट, अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो खिलाड़ी होने का प्रमाण पत्र देना है आपको। यदि आवेदक का चयन भूतपूर्व सैनिक के कारण हुआ है, अगर आपने भूतपूर्व सैनिक में रिजर्वेशन लिया है, तो आपको भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र देना होगा। और विधवा परित्यक्ता होने में विधवा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने में परित्यक्ता प्रमाण पत्र देना होगा जो न्यायालय द्वारा जारी किया गया हो। और अगर आपका चयन SC ST या अनुसूचित क्षेत्र में निवासी होने का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जो बनता है वो देना होगा। अगर आप जनरल या OBC से हैं तो आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और पॉइंट नंबर 10 भी लिखा है, अनुसूचित जाति, SC ST और OBC का प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। अगर आप SC ST OBC हैं तो आपका प्रमाण पत्र जो आपने DV के टाइम लगाया है, अगर वो 6 महीने पुराना नहीं है तो भी वो चल जाएगा। और अभ्यर्थी के नाम, उपनाम, विवाह संबंधी शपथ पत्र 1/6/2002 के पश्चात 2 या 2 से अधिक संतान नहीं होने, विधवा परित्यक्ता महिला द्वारा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र तथा धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के संबंध में वचनबद्धता। आपको इसमें शपथ पत्र देना होगा कि 1/6/2002 के बाद आपकी 2 से अधिक संतान नहीं है और ना ही आप गुटखा एवं धूम्रपान करते हैं। इसलिए आपको ये एफिडेविट बनवा के रख लेना होगा। और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा ये प्रमाणित किया जाता है कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता, अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमिलियर का नहीं है। अगर आप OBC से हैं तो आपको ये प्रूफ देना होगा कि आप क्रिमिनल लेयर में नहीं है और उक्त तथ्य समक्ष अधिकारी द्वारा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपका कटा फटा नहीं होना चाहिए। और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया होना चाहिए। और विवाहित महिलाएं आवेदकों के मामले में यदि पति का नाम और पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो वो प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। अगर आप महिला आवेदक है और आप विवाहित हैं तो आपका भी आपके पिता की आय के आधार पर ही जारी होना चाहिए, जो OBC का प्रमाण पत्र है आपका। और अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर पिता के नाम के साथ ही जारी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। इसके बाद आपको पता है कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो RSCIT है आपका, या फिर आपने कोई अन्य कोर्स करा है जैसे PGDCA, MCA, BTech, तो उनकी डिग्री और उनका प्रमाण पत्र। और समस्त अभ्यर्थी 12 जिला की वेबसाइट पर अपलोड एबेसेदे और में निर्देशानुसार प्रपत्र में सूचना। और इसके अलावा जो इन कलेक्टेड एरिया की जो वेबसाइट है वहाँ पे इनके प्रपत्र दिए गए हैं, वो वहाँ से डाउनलोड कर लें और उनमें जो सूचना दे रखी है वो पढ़ लें। ये केवल 12 ही नहीं, जैसे हनुमानगढ़, जयपुर, अजमेर, जो भी आपका जिस भी एरिया में आपको मिला है उसकी वेबसाइट से आप ये प्रपत्र डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये सब में सेम ही है। प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, आपको एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना है जिसमें वो आपके लिए मेंशन करके देंगे कि ये मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है। आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ये बनवा लेना है। और अधिक जानकारी के लिए सूचना 12 जिला की वेबसाइट, और अगर आपको जो भी अन्य कोई सूचना चाहिए वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो भी है आपके 12 है, जयपुर है, अजमेर है, कोटा है, वहाँ पे मिल जाएगी। और बस आपको ये डॉक्यूमेंट, इसमें मैक्सिमम डॉक्यूमेंट तो वही है जो आपने आपके DV के टाइम, जब आपने DV कराया था तब आपने संलग्न किए थे, वही मैक्सिमम डॉक्यूमेंट है। और इसमें एक दो चीज़ें आपको देख लेनी है, जैसे OBC का सर्टिफिकेट आपका 6 महीने पुराना नहीं हो, पर शायद SC ST के केस में ऐसा लागू नहीं होता। SC ST के केस में आपका पुराना सर्टिफिकेट भी चल जाएगा और जनरल में आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता। तो आपको 26 तारीख को रिपोर्ट करना है 11 बजे से।
हमारे चैनल क्वेश्चन बैंक पे आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।